तो लो जी क्लास 11th के विद्यार्थियों, आपके लिए खास ध्यान से सुनिएगा। एमपी बोर्ड में वायरल आपके भूगोल के जो प्रश्न हैं वो बड़ी ही मुश्किल से मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इस नदी में आप डुबकी मार लीजिए, नहीं तो आप बह जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। डुबकी आपको मार लेनी है भैया। शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के विस्तार के किसने परिणाम दिए थे? तो इसका आंसर है आपका एडविन हब्बल ने। ठीक है। दूसरा है फ्योर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा। तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इसका आंसर है भौमिक विकिरण। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी से मिलती है? तो इसका आंसर है आपका नर्मदा। छठा है जवारी वनों का मुख्य वृक्ष है सुंदरी। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी डुबकी मार लीजिए, ठीक है, नदी में। चलिए यहाँ से बाकी का ले लीजिए आप। आपके लिए भी ये ढूंढ के लाई हूँ मैं बड़ी ही मुश्किल से, जो एमपी बोर्ड में चल रहे खास वायरल प्रश्न। नहीं तो ऐसे फेक चल रहे आधे, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए तो देखिए, कोई सी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल वेत्ता है। तो ये आपकी अमेरिका। ठीक है। वृत्त संचलन में खालिस्तान शक्ति सहायक होती है गुरुत्वाकर्षण। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब खालिस्तान मिलीबार है 1013.2। चौथा है खालिस्तान देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील। पांचवा हिमालय में गिरिपथ पर खालिस्तान वन पाए जाते हैं पूर्णपाती। छठा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खालिस्तान को कहते हैं आम्र वर्षा। हो गए। चलिए फटाफट इसलिए कर रही क्योंकि एकदम वायरल प्रश्न है। इस वीडियो को फिर मैं काट दूंगी। ठीक है, तो जो देख लो, जितना हो सके उतना देख लो, कट जाएगा ये वीडियो फिर। मुश्किल में नहीं पढ़ना चाहते ना, आपको पढ़ने देंगे ना हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ मैं। चलिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी स्थलमंडल, इसकी जोड़ी भूपर्पटी व मेटल का पूर्वी भाग। हो गई। दूसरी अंतर्जनिक बल, इसकी जोड़ी भू आकृति निर्माण। तीसरी पृथ्वी का कंबल जलवाष्प। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी यह है आपकी राजस्थान में। हो गया। चलिए ले लीजिए फटाफट से। देखिए वीडियो फिर ये आपका 24 घंटे में इस चैनल से डिलीट होने वाला है। तो जितने बच्चे हैं उतने देख लो, अभी भी मौका है, नहीं तो ये वीडियो कट जाएगा आपका। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहेंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। तीसरा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पांचवा, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है, हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये बिल्कुल राइट बात है भैया। दूसरा है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है। तो ये भी सत्य है। चौथा है विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये भी सत्य। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। सत्य। अरब सागर का समुद्री जल मार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप ले लीजिए बाकी के स्क्रीनशॉट इंग्लिश मीडियम वाले।
छठा प्रश्न है भौतिक भूगोल क्या है, जलवाष्प किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। और देखिए इस पेपर की पूरी पीडीएफ हमने सॉल्यूशन की तैयार कर ली है। उसके लिए हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, कॉन्टेक्ट नंबर है आपके, आप चाहे तो उन पर कॉल कर सकते हैं हमें, ये चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम लगी है हमारे एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, यदि एप्लीकेशन पे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर ये आपका 13वां प्रश्न है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखना है। महासागरीय उच्च वचन की प्रमुख लघु आकृतियों को आपको वर्णन करना है। उनका नदी घाट मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों कौन सी है, किन्हीं 3 का आपको वर्णन, क्योंकि 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है ये। प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन आपको करना है। हो गए। चलिए इसके बाद में 18वां प्रश्न है, अपर्दन अपक्षय में अंतर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और आखिरी लास्ट है 20वां, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाने, मुंबई, शिवालिक पर्वत, चिल्का झील और कर्क रेखा। तो टोटल सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। तो देखिए अच्छे से आपको इनको कंप्लीट भी जरूर करना है। ठीक है।